हेलो दोस्तों, दिस इज़ गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासेस की टाइमिंग के बारे में, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों के लिए इस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ प्योर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जहाँ से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जो नई टाइमिंग है वो याद रखिएगा। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपकी क्लास होगी, एक मिनट, तो मॉर्निंग में 11 बजे सबसे पहले आपकी क्लास होगी किसकी? हिंदी साहित्य की। किसकी क्लास होगी? हिंदी साहित्य की। मॉर्निंग में 11 बजे, याद रखिएगा आप लोगों को 11 बजे लाइव आना है। फिर 11 बजे के बाद में शाम को आप लोगों की क्लास होगी हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जो आप लोगों के सीटेट और हिंदी में सीटेट और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कितने बजे होगी? शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे की क्लास, हिंदी की क्लास होने के बाद में 8 बजे होगी आपकी पर्यावरण यूपी टेट स्पेशल क्लास। कौन सी? पर्यावरण यूपी टेट स्पेशल की क्लास होगी 8 बजे। शाम को 8 बजे वीडियो देखना मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद में 9 बजे जो आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये क्लास 9 बजे ही रहेगी। इसकी टाइमिंग सेम है, ये 9 बजे ही क्लास रहेगी। तो ये टाइम टेबल याद रखिएगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों की सारी क्लासेस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, आप लोगों के लिए पेपर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस को देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी के साथ में आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने 13 क्लासेस ले ली थी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, जो कि आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रैक करने में। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नोटबुक उठा लीजिएगा और डाल लीजिए चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर का नाम क्या डालना है? चैप्टर का नाम डालना है रोग यानी डिजीजेज। ठीक है, तो आज हम लोग रोगों के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा मच्छरों से होने वाले रोग। किससे होने वाले? मच्छरों से होने वाले रोग के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। पहला पॉइंट है मच्छरों से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं? लिख लीजिएगा, मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग मच्छर से होते हैं। 3 रोग होते हैं, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मलेरिया मादा एनोफिलीज, यानी मलेरिया जो रोग होता है मादा एनोफिलीज के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? जो मलेरिया रोग होता है वो हमें मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो काटती है, वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ में होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और जो मादा एनाफिलीज होती है उसकी इमेज यहाँ पे लगी हुई है, और जो एडिज मच्छर होता है उसकी इमेज यहाँ पे लगी हुई है, आप इमेज में देख सकते हैं। ओके, यहीं पर एक चीज़ आप लोग और नोट कर लीजिएगा, जो मादा मच्छर होते हैं वो खून इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें अंडे देने के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उन्हें खून पीना पड़ता है, यानी खून चूसना पड़ता है। ओके, लेकिन जो नर मच्छर होते हैं वो खून नहीं चूसते हैं, क्योंकि उन्हें अंडे नहीं देने होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। जब मलेरिया का टेस्ट किया जाता है तो मानव का जो रक्त होता है उसमें मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज देख सकते हैं। ये मलेरिया परजीवी मानव के टेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। कब? जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। कब से कब तक? डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। कब फैलता है डेंगू? अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मच्छरों के लार्वे का रंग भूरा होता है। जो मच्छर का लार्वा होता है उसका रंग भूरा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया की दवा कुनेन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यानी दवा का नाम क्या है? कुनेन है, जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ओके, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए इसको कि मलेरिया की जो दवा होती है
वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम कुनैन होता है। आप लोग यहाँ पे नीचे इमेज में देख सकते हैं, ये सिनकोना वृक्ष की छाल है जिससे कुनैन नामक औषधि या दवा बनाई जाती है और ये सिनकोना का वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीले गैसों से यह बीमारी होती है। यानी पहले के लोग क्या समझते थे कि जहाँ पे गंदगी होती है और वहाँ पे जहरीली गैस बनती है, उससे मलेरिया हो जाता है, लेकिन ये अवधारणा गलत थी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, तालाब में मच्छरों के लार्वे को खाने हेतु गेम्बूसिया मछली पाली जाती है। कौन सी मछली? गेम्बूसिया मछली पाली जाती है, जो मच्छरों को खा जाती है। जो मच्छर जो तालाब पे बैठते हैं उनको ये मछली खा जाती है। आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है, तेल भी डालते हैं जिससे O2 समाप्त हो जाती है। तालाब में तेल भी डाला जाता है जिससे ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जिससे मच्छर भी ख़त्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोनाल्ड रॉस। अब ये कौन थे? इनके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है, रोनाल्ड रॉस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है मलेरिया? मच्छर के काटने से होता है। उसके पहले के लोग क्या समझते थे कि मलेरिया गंदगी से होता है, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने देखा कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है। 1902 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1902 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मच्छर के पेट को काट के उसके अंदर देखा था कि इसके अंदर क्या है और कैसे ये फैलता है। तो इन्होंने मच्छर के अंदर पेट के अंदर ताक झांकी, जिससे इनको पता चला कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। आगे देखते हैं। लिखा है, इन मच्छरों का रंग भूरा छींटदार होता है। इनमें जो मच्छर होते हैं मलेरिया वाले, इनका रंग भूरा व छींटदार होता है। लिखा हुआ है, इनके पेट में जीवाणु रहते हैं। इनका जो पेट होता है इसके अंदर जीवाणु रहते हैं। रोनाल्ड रॉस की मृत्यु 1905 में हुई। जो रोनाल्ड रॉस थे, इनकी मृत्यु कब हुई? 1905 में हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 3, एनीमिया के कारण। एनीमिया क्यों होता है, इसके रीजन अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है एनीमिया। आगे लिखा हुआ है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या क्यों होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। आगे लिखा हुआ, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर हीमोग्लोबिन होती है। सामान्य मात्रा ये दी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से एनीमिया होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनसे देख लेते हैं इनमें क्या दिया हुआ है। इधर साइड में नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका हैंड दिया हुआ है, और इधर साइड में जो एनीमिया पीड़ित है उसका हैंड दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको खून की कमी नहीं होती, इसलिए उसका हाथ हल्का रेड होता है। और जिसके हाथ में खून की कमी होती है, जिसको एनीमिया की बीमारी होती है, उसको खून की यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ येलो हो जाता है। ओके, इसका पूरा शरीर ही येलो येलो हल्का हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड़, आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। गुड़, आंवला व यहाँ पे हरी है ही नहीं, यहाँ पे हरी होगा। गुड़, आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। उसके आगे लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? दाल, चावल, सब्जियां, रोटी। कौन कौन सी? आपकी दाल हो गई, चावल हो गई, सब्जी हो गई और रोटी हो गई। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 4, मक्खियों से बीमारी। अब मक्खियों से होने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डाल के नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। यानी जो पेट में हम लोगों की बीमारी होती हैं वो किससे होती है? मक्खियों से होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मक्खी से हैजा, डायरिया और निंद्रा रोग होता है। कौन कौन से होते हैं? हैजा, डायरिया और
निद्रा रोग होता है। याद रखिएगा, ये आप लोगों के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला है कुष्ठ रोग, दूसरा है हैजा, तीसरा है टीबी, चौथा है एनीमिया, पांचवा है डायरिया, छठवा है खाद्य विषाक्तता और छठवा है पोलियो विषाणु जनित रोग है। पोलियो कैसा है? एक विषाणु जनित रोग है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आज की जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को इनके आंसर्स देने हैं ध्यान करके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोग मुख्यतः किस समय फैलता है? मलेरिया रोग जो होता है मुख्यतः किस समय फैलता है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है। आंसर 1 है सर्दी के समय, आंसर 2 है गर्मी के समय, आंसर 3 है वर्षा के समय और आंसर भी है, आंसर डी है कभी भी फैल सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। मलेरिया रोग कब फैलता है, किस समय फैलता है, ये आप लोगों को बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो मलेरिया रोग मुख्यतः वर्षा के समय में फैलता है, आप लोगों को भी मैंने बताया, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है? टाइफाइड था, क्या वो मलेरिया था, क्या वो चेचक था, क्या वो हैजा था? चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बात की, क्या ये अवधारणा मलेरिया रोग के प्रति थी कि मलेरिया रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए बताइए उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्या उसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, क्या उसका नाम रोनाल्ड रॉस है, क्या उसका नाम जॉर्ज मिस्ट्रल है, क्या उसका नाम चार्ल्स डार्विन है? चलिए आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने तो इसका सही आंसर कर दिया होगा। इसका नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस के बारे में हम लोगों ने भी बात की थी। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? चलिए बताइए। क्या उसको अतिसार है, क्या उसको मलेरिया है, क्या उसको हैजा हुआ है, क्या उसको मियादी बुखार? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा मलेरिया। वो मलेरिया रोग से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। चलिए बताइए। तो मादा मच्छर जो होती है वो रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, इसको आप लोगों को बताना है। पहला है मलेरिया फैलाने के लिए करती है, दूसरा है संक्रमण फैलाने के लिए करती है, तीसरा है अपने जीवन को बचाने के लिए करती है, चौथा है अंडे देने के लिए करती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो मादा मच्छर होती है वो रक्त क्यों चूसती है, क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं, इसीलिए वो रक्त चूसती है, जिससे उसको प्रोटीन वगैरह मिलती है मानव के रक्त में, इसीलिए वो खून पीती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोगों का गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। तो चलिए बताइए, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर 1 है रक्त में क्षतिग्रस्त या
यकृत कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी है रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन नंबर सी है लाल रक्त कोशिकाओं में बच्ची के अंडे। ऑप्शन नंबर 4 है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। चलिए आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर कर दिया होगा अब तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम पाया जाना। ओके, तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और टाइमिंग याद रखिएगा, कल से शाम को 7 बजे आपकी किसकी क्लास होगी? शाम को 7 बजे हिंदी, 8 बजे EVS और 9 बजे सीटेट की EVS की क्लास होगी। 11 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होगी। 11 बजे दिन को हिंदी साहित्य की क्लास होगी। सारी क्लासेस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों की परीक्षा का समय बिल्कुल आ चुका है और ये आप लोगों का स्वर्णिम समय है। आप लोग इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।